नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का संकट लगातार गहराता जा रहा है और युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जाएगा, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित होगी। साथियों, मिडिल ईस्ट वो जगह है जहां से पूरी दुनिया को 20 से 25% तेल और गैसों की सप्लाई होती है। और साथियों, ये सप्लाई होती है एक सकरे रास्ते स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होती है, जो अभी ईरान इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। साथियों, तेल के टैंकरों को लेकर जहाज़ों की जो आवाजाही बाधित हुई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैसों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथियों, यहाँ पर घट रही घटनाएं और इन नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयानों की वजह से पूरी दुनिया पर इसका सीधा असर पड़ता है और कहीं ना कहीं बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही नरम भरे महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी हद तक इस युद्ध के रुकने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथियों, हाल ही में खबर ये आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि आप हॉर्मुज स्ट्रीट को ओपन करिए और सुचारू रूप से संचालित होने दीजिए, नहीं तो ईरान के ऊपर बहुत भीषण हमला किया जाएगा जिसका खामियाजा इसका ईरान ने कल्पना नहीं की होगी। खास करके अमेरिका ने ईरान के बिजली घर जो हैं, जहां से बिजली उत्पादित होती है, उनको हमले करने की धमकी दी थी। इसके जवाब में साथियों, ईरान ने भी बयान दिया था कि यदि अमेरिका उनके बिजली घरों में और इस प्रकार के यदि जिस हमले का दावा कर रहा है तो ऐसा हमला करता है तो उसके जो संबंधी देश हैं, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा सैन्य बेसेस बना रखे हैं, तो उन्होंने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के संबंधी देश हैं उनके बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। साथियों, इस बयान के बाद से डोनाल्ड ट्रंप फिर से उन्होंने एक पोस्ट करके जानकारी दी है कि अभी ईरान के साथ एक समझौते को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हो रहा है जिसको लेकर उन्होंने खबरें निकल कर आई हैं। अब ऐसे में साथियों, कई समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने इस दावे को, जो उन्होंने हमले करने की चेतावनी दी थी, वो डर गया है, क्योंकि ईरान भी यदि हमला करेगा तो काफ़ी नुकसान होगा। एक वर्ग ये भी कह रहा है, दूसरी वर्ग ये भी कह रहा है साथियों कि अमेरिका की हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो रही हो, क्योंकि देखिए ईरान में भी जो स्थिरता काफ़ी ज़्यादा फैल गई है, कई सारे सुप्रीम लीडर और बड़े बड़े जो नेता हैं वो मारे गए हैं। तो हो सकता है पिछले कुछ समय हमने देखा था किस प्रकार से ईरान में आंदोलन हुआ था, उनके नेताओं द्वारा जो वहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो हो सकता है कि ट्रंप की बात कुछ ऐसे लोगों से हो रही है जो यहाँ पर विद्रोह करने की या फिर तख्ता पलट की चाह रखते हों, तो उनसे इस प्रकार की बात हो रही है। इसके क्या मायने हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वैसे तो आप लगभग सभी जानते हैं जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैली है उसकी वजह क्या है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमला कर दिया था और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन साथियों, अभी तक ऐसा कोई निकल कर सामने नहीं आया है, क्योंकि उसके बड़े बड़े सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। यदि उसके पास परमाणु हथियार होता भी तो आज तक कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा चला दिया गया होता, लेकिन अभी तक तो जानकारी से निकल कर आ रही है कि उसके पास परमाणु हथियार था ही नहीं। अब साथियों, युद्ध ऐसे मोड़ पर आ चुका है जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रीट एक बहुत बड़ा स्थान है साथियों, क्योंकि मिडिल ईस्ट जितने भी तेल की सप्लाई है, पूरी दुनिया को 20 से 25% ऑयल और गैस की सप्लाई इस मिडिल ईस्ट से होती है। मिडिल ईस्ट काफ़ी सारे देश हैं जो तेल के काफ़ी ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर में गैस के बड़े बड़े फील्ड पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में गैस की सप्लाई करते हैं। और ये सप्लाई होती है साथियों हॉर्मुज ऑफ स्ट्रीट से ही होती है। यहाँ पर अभी ईरान ने कब्जा करके बैठा है और पूरी तरह से इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और जो भी खाड़ी के देश के जो जहाज़ हैं वो यहाँ से निकलते हैं, उन पर हमला कर देता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जब हमला नहीं हुआ था तो कुछ इस प्रकार से जहाज़ों की जो आप डॉट में देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये तस्वीर सैटेलाइट इमेज है। जब 27 फरवरी को यानी कि 28 फरवरी को हमला हुआ है, उससे पहले इस प्रकार की ट्रैफिक यहाँ पर देखी जा सकती थी। लेकिन अब 3 मार्च की यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी कम मात्रा में जहाज़ों की आवाजाही देखी जा रही है। जो भी जहाज़ देखे जा रहे हैं तो यहाँ पर फंसे हुए हैं या फिर युद्धपोत हैं। इस प्रकार की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। अब साथियों, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कई दिनों से इसको खोलने के लेकर के कई तमाम तरह की जो उनके द्वारा कदम उठाए गए हैं, चाहे वो नाटो देशों को आमंत्रित करना हो या विश्व के देशों से मदद मांगनी हो कि आप आइए और हॉर्मुज ऑफ स्ट्रीट को ओपन करवाइए, लेकिन किसी भी देश ने ट्रंप का साथ नहीं दिया है। साथियों, अब खबरें आ रही थी पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के द्वारा से, आप देख सकते हैं, ये भी एक दिन पहले खबर है। ट्रंप ने ये मतलब कि ईरान को धमकी दी थी कि जंग के सबसे अहम 24 घंटे शुरू हो चुके हैं, और अमेरिका ने जो इनको चेतावनी दी थी कि यदि ईरान
हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो 48 घंटे के अंदर, तो ट्रंप की धमकी है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। हो सकता है कि ये न्यूक्लियर हमले को लेकर के भी चर्चा आई थी, हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा। इसको लेकर काफ़ी तरह की खबरों में समाचार बनी, कई प्रकार के आर्टिकल्स भी यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं, आप इनके आर्टिकल्स को देख सकते हैं। साथियों, ये घोषणा आपको बता दें कि इसमें 48 घंटे के जो भीतर हमला, 48 घंटे अल्टीमेटम दिया गया था, वो हार्मुज जल मरुमध्य को पूरी तरह से खोलने को लेकर के दिया गया था। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो अमेरिका ने यह भी कहा था कि उनकी बिजली संयंत्रों पर हमला किया जाएगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। साथियों, बिजली संयंत्र किसी भी देश के लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि इस प्रकार की बिजली संयंत्रों पर हमला करके यदि नुकसान पहुँचाया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। हालांकि आपको यहाँ पर बिजली संयंत्र के बारे में एक जानकारी साझा कर दें, ईरान का लगभग 130 विद्युत संयंत्रों पर निर्भर है। मतलब एक ही विद्युत संयंत्र नहीं है, यदि अमेरिका एक दो विद्युत संयंत्र नुकसान पहुंचा भी देता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कुल मिलाकर के इसकी 95% से अधिक बिजली का उत्पादन यहाँ से करते हैं और लगभग 78,000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता यहाँ पर ईरान के पास है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई भी संयंत्र निर्णायक, क्योंकि इसके पास 130 ताप विद्युत संयंत्र हैं, तो ऐसे में किसी एक दो को नुकसान पहुंचा करके भी कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके जो बड़े संयंत्र है, दामवंत विद्युत संयंत्र के नष्ट होने से भी यदि ये बड़े संयंत्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे केवल क्षमता का 3.7% ही कम होगा। तो मतलब यदि इस प्रकार के हमले करते हैं तो काफ़ी कम नुकसान होने की संभावना है। हालांकि हमले के बाद डाटा निकल कर आएगा। साथियों, इस प्रकार से इन्होंने बिजली पर हमले की धमकी दी अमेरिका के द्वारा। तो ये युद्ध इसी तौर पर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये युद्ध सिर्फ इसी पर रिटेलिएशन पर चल रहा है, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि इस प्रकार से अमेरिका के द्वारा यदि ईरान के जो खर्ग आइलैंड है, जहां पर तेल के असेसमेंट, तेल स्टोरेज है या कि ऐसे इंसानों को बनाया जाता है, तो जो ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन में उन्हीं स्थानों को निशाना बनाता है। साथ ही कुछ दिन पहले अमेरिका के द्वारा ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला किया गया था। उसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो अमेरिका के संबंधी देश हैं, दोस्त देश हैं, उनके ही रिफाइनरी पर हमला किया गया था। कुछ दिन पहले साथ ही इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया, साउथ पार्स गैस, अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने जो कतर का रास लफान गैस फील्ड है, यहाँ पर हमला किया। मतलब जिन देशों को टारगेट बनाकर ईरान या इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहा है, तो ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन में उन्हीं क्षेत्रों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। साथियों, इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ट्रंप ने जो कहा कि आपको अल्टीमेटम दिया गया, इस अल्टीमेटम की तीखी प्रतिक्रिया देती हुई चेतावनी दी गई थी ईरान की तरफ से। जो ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट खोले नहीं तो उसकी बिजली घरों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उन्होंने वहाँ के जो नेता हैं, आप देख सकते हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर खलीफ ने कहा था कि अगर तेहरान को निशाना बनाया गया तो प्रमुख सुविधाएं अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो सकती हैं, जबकि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर जो IRGC है, उसके द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अमेरिका ठिकाने वाले देशों में ऊर्जा स्थानों को निशाना बनाना वैध होगा। मतलब इनके द्वारा भी ऊर्जा स्थानों को निशाना बनाया जाएगा। साथियों, तेहरान ने भी कहा था कि वैश्विक ऊर्जा गलियारे में जिस प्रकार से ईरान को बंद करने की धमकी जोर दिया जा रहा है, मतलब उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से ईरान को उनकी बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है, धमकी दी गई है, यदि ऐसा होता है तो तेहरान के द्वारा कहा गया था कि ये जो हॉर्मुज जल संधि उसको और कड़ी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए। खबरें तो यहाँ पर भी आई थी कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा और लगभग भारतीय रुपए में $200 मिलियन का, मतलब कि 18 करोड़ रुपए उससे टैक्स वसूले जाएंगे। तो तमाम पर खबरें आई थी। लेकिन ईरान ने भी कहा कि यदि बिजली घर जो है यदि नुकसान पहुँचता, क्षतिग्रस्त होते हैं, तो जो उनके निर्माण तक, जब तक बिजली संयंत्र निर्माण नहीं हो जाएंगे तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रखा जाएगा। इस प्रकार की भी धमकी दी गई थी। यानी कि अमेरिका कहना यह है कि यदि अमेरिका इस पर हमले करता है ईरान के ऊपर और उनकी बिजली घरों को संयुक्त जो क्षतिग्रस्त करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो तेहरान के द्वारा दावा दिया गया, मतलब बयान दिया गया था कि यदि ऐसा अमेरिका करता है तो उनकी बिजली संयंत्रों को जब तक निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक उनको सुधारा नहीं जाएगा, तब तक ही हार्मुज स्ट्रेट को बंद करके रखेंगे। तो साथ ही इस प्रकार की धमकी ईरान के द्वारा भी दी गई थी। अब जैसा ये धमकी बयानबाजी चालू हुई, उसके बाद से ट्रंप का भी एक और समाचार में, पत्रों में खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने कहा कि सार्थक वार्ता के बाद ट्रंप ने ऊर्जा संबंधी हमले रोक दिए हैं और ईरान ने इसका कड़ी चेतावनी को दिया है। देखिए, अब यहाँ पर गेम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम इस हमले को रोकते हैं, जो 5 दिन उन्होंने हमले कहा था, 5 मतलब उनकी बिजली संयंत्रों को हमला किया जाएगा। तो ट्रंप ने कहा कि एक सार्थक वार्ता के दौरान हमने इस बात को, हमले को रोक दिया है। आप देख सकते हैं, ईरान ने अमेरिका द्वारा तेहरान के ऊर्जा स्थलों पर 5 दिनों के लिए जो छूट है वो दे दी है, मतलब कि 5 दिनों तक हमले नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार खबर निकल कर आ रही है और ट्रंप काफ़ी थोड़ा मतलब बैकफुट में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर के बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई है। ट्रंप ने ये बयान कुछ समय बाद दिया है। अब देखिए इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस प्रकार धमकी दी थी, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, तो क्या उस अल्टीमेटम से वो डर गए हैं? क्योंकि ईरान ने भी रिटेलिएशन में दिया है कि यदि विद्युत घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनकी बिजली उत्पादन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो तब तक हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद रखा जाए। क्योंकि देखिए अभी हॉर्मुज स्ट्रीट को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक उनको बंद रखा जाएगा जब तक उनके विद्युत बिजली घर सही तरीके से पुनर्निर्माण उनका नहीं हो जाएगा। तो क्या इस हमले से डर गए या फिर इसके पीछे कोई और चाल? आप इनके ट्वीट को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आई एम प्लेस्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 डेज। कुछ 2 दिनों से हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने कहा कि मैंने आदेश दिया, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू, मतलब युद्ध विभाग को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पोस्टपोन ऑफ एनी ऑल मिलिट्री स्ट्राइक अगेन ईरान पावर प्लांट्स इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अगले 5 दिनों के लिए जो हमले हैं उनको उन्होंने रोक दिया। उन्होंने बताया कि अब 5 डेज पीरियड, इस प्रकार से उन्होंने ट्वीट करके बताया है, अब 5 दिनों के हमले को टाल दिए हैं। अब साथ ही इसके कई मायने निकाले जाए। हालांकि जैसा कि ये बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जब बयान ये दिया गया कि समझौता होने या फिर सीज फायर को लेकर कुछ बातें हुई हैं, तो बाजारों में थोड़ा चहल पहल देखने को मिली और बाजारों में आप देख सकते हैं बयान के बाद ब्रेंट क्रूड जो तेल की कीमत है उसमें 13% की गिरावट आई, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये लगभग $96 प्रति बैरल पर आ गया। इसके अलावा लंदन के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 0.5 की वृद्धि हुई, जबकि इसमें 2% की पहले गिरावट भी आई थी। इसके अलावा गैस में देख सकते हैं 159 पेंस प्रति थर्म से गिर करके 139 प्रति थर्म हो गई। मतलब इस प्रकार से दामों में काफ़ी गिरावट देखी गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो क्रूड ऑयल जो 13% गिरावट देखी गई थी, पहले 6.5% था, यानी कि 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो अभी गिर कर $104 प्रति बैरल पर आ गया। तो इस प्रकार से तमाम इसका असर काफ़ी बाज़ारों पर पड़ा है। अब साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये बयान हुआ है, जो ट्रंप ने जो बयान दिया है कि ईरान के अधिकारियों से बातचीत चल रही है और समाधान को लेकर के बातचीत चल रही है, तो उस पर पत्रकारों द्वारा कई प्रकार के सवाल भी किए गए, जिनके बारे में उन्होंने जवाब जो दिया है। साथ ही ईरान के साथ बातचीत पर ट्रंप ने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन उनसे साफ नहीं किया सकता कि डील की गारंटी की, मतलब जो डील होगी ये गारंटी नहीं दी सकती। मतलब इसे कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ट्रंप जो बोल रहे हैं, हो सकता है इनका झूठा दावा हो, क्योंकि इनकी पहली भी नियत रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर समझौता होता है तो ईरान और पूरे क्षेत्र के लिए अच्छी शुरुआत होगी, उन्होंने ये हिंट दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका के एक टॉप लेवल के व्यक्ति से बातचीत कर रहा है ताकि युद्ध को जल्द खत्म किया सके। अब टॉप लीडर के व्यक्ति से बात कर रहा है, ऐसे में देखिए सबसे टॉप लीडर ईरान में कौन है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर जो होते हैं वहाँ के प्रमुख होते हैं। तो ऐसे में क्या ट्रंप को सवाल पूछा गया कि क्या आपकी लीड बात जो है मुश्तबा खमेनेई से हो रही है, क्योंकि जो आयतुल्लाह खमेनेई हो तो मारे जा चुके हैं, तो अभी वर्तमान जो टॉप लीडर हैं वो मुश्तबा खमेनेई हैं, तो क्या उनसे ऐसी बात हो रही है? ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा खमेनेई से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और ट्रंप ने यह भी कहा कि मुश्तबा खमेनेई से उसने संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की है। तो अब देखिए यहाँ पर कई प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं। जब आप सुप्रीम लीडर या फिर उनके बड़े अधिकारी से बात नहीं हो रही है तो आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप के मुताबिक ईरान में नई लीडरशिप हो सकती है। देखिए यहाँ पर संकेत दिया गया है कि नई लीडरशिप हो सकती है और इसमें अमेरिका की भूमिका भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जहां जॉइंट लीडरशिप यानी कई लोगों को मिला करके सरकार बनाने का विकल्प भी सामने आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं साथियों इस बयान से ट्रंप की एक नई चाल के तौर पर देखी जा रही है कि हो सकता है ट्रंप वहां पर तख्ता पलट करने में या कामयाब हो जाए और नई सरकार बना सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी कठिन होगा साथियों, क्योंकि इसके बारे में बात करूं मैं तो पिछले कई दिनों से, आज युद्ध का 24वां दिन है, पिछले 23 दिनों से युद्ध चल रहा है और लगभग उसके काफ़ी मतलब पहले से ही कई बड़े सुप्रीम लीडर हों, बड़े बड़े लीडर हों, सैन्य अधिकारी हों, वो मारे जा चुके हैं। साथियों यदि इस प्रकार का, हालांकि उससे पहले आंदोलन हुआ था जब इस प्रकार 12 दिन के हमले ईरान पर हमले किए गए थे, ईरान और इजराइल के द्वारा, फिर उसके बाद सीज फायर हुआ था, तो उससे पहले आंदोलन देखा गया था कि वहाँ पर विद्रोह हुए थे। लेकिन अभी इसके बाद से जब सुप्रीम लीडर मारे गए हैं तो ऐसा अनुमान लगाया गया था, अमेरिका ने भी सोचा होगा कि उन पर सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ तख्ता पलट हो जाएगी, सरकार बदल जाएगी और अमेरिका की जो साथ में सरकार चलेगी, अमेरिका के समर्थन वाली सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अभी जो बातें हो रही हैं, जो निकलकर ट्रंप का बयान आया, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ट्रंप की ऐसी किसी व्यक्ति से बात हो रही है, फिर वहाँ पर विद्रोह करने कोई प्रयास किया जा रहा है, फिर आंदोलन भड़काने का, हिंसा भड़काने का वहाँ पर प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा हो। बहरहाल इसको लेकर कभी कोई पुष्टि नहीं आई, लेकिन ऐसा खबरों में बातें चल रही हैं। अब साथ ही उसके बाद बात करें, अब इन सब बयानों को लेकर के ईरान की तरफ से भी बयान आया है। जब ट्रंप ने ये कहा कि हमारी बात चल रही है तो उसमें उन्होंने बयान आया कि
अज्ञात ईरानी स्रोत के हवाले से कहा गया कि ट्रंप के साथ कोई सीधा अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। ये एजेंसियां इस्लामिक रेवोल्यूशन फोर गार्ड संबंधित है और उस एजेंसी के द्वारा ये बात कही गई है। इसके अलावा अन्य स्रोत कहना भी कि जब ट्रंप ने सुना कि हमारे निशाने पर पश्चिम एशिया के सभी पावर स्टेशन होंगे, यानी जैसा कि ईरान ने भी कहा कि यदि अमेरिका उनके पावर स्टेशनों पर हमला करता है तो ईरान के द्वारा भी उनके सहयोगी देशों के पावर स्टेशनों पर हमला किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद से वो पीछे हट गए हैं। साथियों, ईरान ने बहुत अच्छी और उपयोगी बातचीत का जिक्र किया, लेकिन ईरान के साथ किसी भी पुष्टि की लेकर के आई बयान तो इस प्रकार से इन दोनों नेताओं के द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। अब साथियों, सबसे बड़ी बात यह होगी कि अमेरिका ने जो ये बात कही है, क्या इसकी चाल हो सकती है? जैसे कि मैंने अपने खबरों में बात की, जिसमें विश्लेषण में बात किया कि कई प्रकार के तर्क निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा नई चाल चली जा रही हो, क्योंकि पहले इन्होंने ईरान को लेकर के भी माफ़ कीजिए वेनेजुएला को लेकर भी कई बार उनको धमकी दी थी कि आप सरकार वहाँ पर सत्ता करें, बदला जाएगा, लेकिन अचानक उन्होंने हमला किया और वहाँ पे निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा साथियों, फिनलैंड को माफ़ कीजिए ग्रीनलैंड को लेकर के उन्होंने नाटो देशों से इस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की और उन्होंने फिर बाद में पलट गए कि हाँ मेरी बात हो गई है और इस प्रकार के लेकर के। इसके अलावा साथ ही यूक्रेन और रसिया को लेकर के भी उनके द्वारा जो बयान दिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम बातचीत चल रही है और पुतिन के साथ मेरी मतलब कि एक सार्थक बात हो रही है, आए दिन समय हो सकता है कि इन दोनों के बीच युद्ध रुक जाए, हालांकि युद्ध रुक नहीं पाया। दूसरी तरफ भारत के जो साथ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान और भारत के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुई थी घटना, उसको लेकर ट्रंप ने कई सारे बयान दिए कि मेरी बात हुई है और मैंने सीज फायर करवाया है। जिसके बाद से ट्रंप को भारत ने जब पूरी तरह से डिनाई कर दिया, मना कर दिया, तो उसके बाद ट्रंप काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत के अगेंस्ट हो गए थे और पाकिस्तान को उन्हें साथ देना शुरू कर दिया था। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रंप के हो सकता है ये बयान ट्रंप ने युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि ट्रंप अब बौखला से गए हैं। ट्रंप की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप यदि इस युद्ध से पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रंप की बेइज्जती होती है, और यदि लगे रहते हैं इस युद्ध में शामिल होते हैं और बड़े हमले करते हैं, तो जिस प्रकार से ईरान चेतावनी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ट्रंप काफ़ी अभी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। और आपको क्या लगता है क्या आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, इसके अलावा पूरी दुनिया में महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो अमेरिका के जो लोग हैं काफ़ी इसके अगेंस्ट हो सकते हैं और पूरे देश के द्वारा, दुनिया भर के देशों के द्वारा तो आलोचना की ही जा रही है। तो तमाम प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं, इसके द्वारा उनके द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि उनके बयानों को लेकर कोई अब ज़्यादा महत्व रह नहीं गया, उनके बयान हमेशा अक्सर झूठे निकलते हैं, इनके द्वारा जो बात कही जाती है उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब पूरी दुनिया ये अब जान चुकी है। साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस खबर के बारे में क्या इसकी राय है, आप हमें जरूर बताइए। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में जरूर लिखिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आपकी छोटी सी सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और नए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए हम उत्साहित होते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।